चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इस समय की बड़ी खबर ईरानी मीडिया के हवाले से वॉर ब्रेकिंग बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी खबर क्या है? ईरानी मीडिया के हवाले से इस समय की बड़ी खबर यह आई है कि आईआरजीसी ने ईरानी सत्ता पर कब्जा कर लिया है। ये खबर सामने आ रही है, यानी कि सरकार के अहम फैसलों पर अब आईआरजीसी का ही कब्जा है। कई अहम फैसले और कई संस्थाओं पर भी नियंत्रण एक तरह से रहा है। समझिए, राष्ट्रपति की भूमिका अब काफी कमजोर ईरान में पड़ गई है। कई अहम भर्तियों पर आईआरजीसी ने रोक लगा दी है। आप ये मान के चलिए, अब ईरान में एक तरह से सैन्यीकरण हो चुका है। यहाँ पर जिस तरह से रिजीम चेंज की बात इजराइल या अमेरिका की तरफ से कही जा रही थी, यहाँ पर रिजीम चेंज का एक अलग हिस्सा तो नजर आता है, लेकिन ये मिलिट्री कूप के तौर पर इसे देखा जा सकता है, क्योंकि कई अहम फैसले और संस्थाओं पर अब यहाँ की सत्ता का नहीं बल्कि आईआरजीसी यानी कि ईरान की सेना के तौर पर यह देखा जाए कि उनका एक तरह से कब्जा हो चुका है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स जो अब एक तरह से ईरान की कमान संभालेंगे, इसे इस रूप में क्या देखा जाए। कई अहम भर्तियों पर पहले ही आईआरजीसी ने रोक लगा दी थी। माना जा रहा है कि जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेज़ेश्कियान, अब उनकी भी भूमिका काफी कमजोर यहां पर पड़ती हुई नजर आ रही है। अब जंग के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। इस समय की एक बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग, जान लीजिए वॉर ब्रेकिंग क्या है। जंग के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया और राष्ट्रपति ट्रंप का बयान है, ईरानी राष्ट्रपति ने सीज फायर के लिए अपील की है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है। अमेरिका से ईरान ने सीज फायर का अनुरोध किया है, यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा है। हालांकि ये क्या मनगढ़ंत अमेरिका का ही एक तरह से नैरेटिव है या फिर ये सच्चाई है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले खबर आई कि ईरान में अब एक तरह से आईआरजीसी का ही पूरी तरह से मैन इन लीड आईआरजीसी रहेगा। और उसके बाद में अब जो बात सामने आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मसूद पेज़ेश्कियान यानी कि राष्ट्रपति चाहते थे ईरान के कि ईरान और अमेरिका की इस जंग में सीज फायर हो जाए। अब खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका से ईरान ने सीज फायर का अनुरोध किया। अब मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक और सीज फायर की बात कर रहे हैं तो दूसरी ओर तेहरान फुल फायर है। तेहरान अब किसी के भी सामने घुटने नहीं टेकना चाहता। तेहरान ने कहा है कि जंग तो शुरू कर दी, लेकिन अब खत्म करने के मूड में तेहरान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तेहरान में जो तबाही हुई है उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा। इसीलिए अमेरिका और इजराइल को माफ करने के मूड में तो ईरान बिल्कुल नजर नहीं आता। अब ईरानी सेना आईआरजीसी ने अरब में अमेरिका की 18 टेक कंपनीज को सीधे सीधे धमकी दे दी। ईरान ने कहा है कि ये कंपनीज ईरान अमेरिका युद्ध में शामिल हैं अप्रत्यक्ष तौर से। आईआरजीसी ने कहा है कि इन कंपनियों के कर्मचारी दफ्तर से दूर रहें, रात में हमला होगा। यानी ईरान ने पहले सैन्य बेस को तबाह किया और फिर अब अमेरिका की कंपनियों को सीधे सीधे चेतावनी दी है। आइए आपको बताते हैं कि ईरान ने आखिर किन किन अमेरिकी कंपनीज को धमकी दी है। ईरानी ललकार कंपनियों पर प्रहार, कौन कौन निशाने पर है समझिए। इसमें सिस्को शामिल है, इसमें एचपी शामिल है, इसमें इंटेल शामिल है, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, मेटा, आईबीएम, डेल, प्लांटर, एनवीडिया, जेपी मॉर्गन, टेस्ला, जी यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक, स्पायर सॉल्यूशन, G42, बोइंग। ये वो तमाम बड़ी कंपनीज हैं जो निशाने पर हैं ईरान के, और ये वो तमाम कंपनीज हैं जो मिडिल ईस्ट में एक तरह से वर्क कर रही हैं, सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो। आईआरजीसी ने बयान जारी किया और ये स्पष्ट कहा ईरान में होने वाले किसी भी आतंकी हमले के जवाब में वो इन चुनिंदा कंपनीज और उनकी यूनिट्स को तबाह कर देंगे। ये चेतावनी 1 अप्रैल को तेहरान के समय के अनुसार रात 8 बजे आई और भारतीय समय अनुसार की अगर बात करें तो 10:30 बजे से लागू मानी जाएगी, यानी कि आज रात 10:30 बजे से। उन्होंने इन कंपनियों में काम करने वाले तमाम कर्मचारियों को सलाह दी है कि अपनी अगर जान बचाना चाहते हैं तो तुरंत दफ्तर छोड़ दें या अपना कार्यस्थल छोड़कर चले जाएं। यानी तेहरान ने ललकार दिया और इससे अब कंपनीज के शेयर धारकों और निवेशकों में भी अब खलबली मच गई है। दरअसल जो मैंने अभी आपको कंपनीज के नाम बताए, ये कंपनीज आपके साथ में, आपकी लाइफ के साथ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कनेक्टेड है। अगर यहाँ पर प्रभाव पड़ता है तो पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ेगा।
अब इससे पहले भी ईरान ने कहा था कि वो सभी कंपनियां जिनमें अमेरिकी निवेश है या फिर अमेरिकी सरकार को मदद कर रही है वो ईरानी मिसाइलों की जद में आ ही जाएंगी और उन पर कभी भी प्रहार हो सकता है। आईआरजीसी का आरोप क्या है, जान लीजिए। आईआरजीसी ये आरोप ये लगा रहा है कि ईरान के खिलाफ जो जंग है उस जंग में ये तमाम कंपनीज लगातार मदद कर रही है। आईटी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनियां अमेरिका की मदद कर रही हैं। कंपनियां सॉफ्टवेयर के जरिए एक तरह से उसे टारगेट कर रही हैं और सॉफ्टवेयर के जरिए ईरान के खिलाफ काम कर रही हैं। यूएस इजरायली सेना के साथ में ये तमाम कंपनीज काम कर रही हैं और इसीलिए ये तमाम कंपनीज अब ईरान के एक तरह से टारगेट पर हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि आईआरजीसी ने जिन कंपनीज को चेतावनी दी उन कंपनियों का मिडिल ईस्ट में कुल नेटवर्थ भी खरबों में यानी कि ट्रिलियंस में माना जाता है, ट्रिलियन डॉलर्स में माना जाता है, क्योंकि इसमें दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी शामिल है। अब आईआरजीसी की हिट लिस्ट में जो कंपनियां हैं वो अमेरिकी तकनीक या एआई और रक्षा क्षेत्र में सबसे आगे हैं। चलिए इन कंपनियों का नेटवर्क भी आपको मैं बता देती हूँ जिन्हें सुनकर भी आपके होश उड़ जाएंगे। कंपनियों का नेटवर्क और प्रभाव आखिर क्या है समझिए। मिडिल ईस्ट में कई कंपनियां ऐसी हैं जिनकी नेटवर्थ भी ट्रिलियन डॉलर्स में है, खरबों में है। मिडिल ईस्ट में कई कंपनियों को टारगेट करने की बात कही जा रही है। 1000 अरब डॉलर से अधिक की मार्केट कैप वाली कंपनियां इन मिडिल ईस्ट में काम करती हैं। अब इसमें एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, एनवीडिया, अमेजॉन, मेटा, ये तमाम कंपनी शामिल है। यानी कि आपके मोबाइल में वो जो तमाम कंपनीज हैं वो दरअसल ऑपरेट कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट से होती हैं और वो अब ईरान के निशाने पर है। इसमें बोइंग शामिल है, टेस्ला शामिल है, मेटा शामिल है और तमाम बड़ी रक्षा और उन्नत तकनीक में महत्वपूर्ण एनवीडिया, बोइंग, टेस्ला पर भी ईरान ने एक तरह से जासूसी का आरोप लगा दिया है। G42 अबू धाबी की एक प्रमुख एआई फर्म मानी जाती है जिसका मूल्यांकन भी अरबों डॉलर में माना जा रहा है। अब यूएई की जो तकनीकी विकास है उसमें ये तमाम कंपनीज बड़ी भूमिका निभाती हैं और इसीलिए आईआरजीसी इन्हें टारगेट कर रही है, यानी ईरान इन्हें टारगेट कर रहा है। अब मिडिल ईस्ट में जिन कंपनियों को ईरान और आईआरजीसी ने धमकी दी उन 18 कंपनियों का निवेश और उनकी डिजिटल भौतिक अवसंरचना का काफी ज्यादा महत्व है। मिडिल ईस्ट में इन 18 कंपनियों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर निवेश 150 बिलियन डॉलर से 250 बिलियन डॉलर यानी कि अमेरिकी डॉलर एक तरह से बताया जाता है। ये कंपनियां हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर्स, एआई और बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जिनके जरिए पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को ये पावर दे रही है। दरअसल समझिए ये जो तमाम कंपनीज हैं इनके जरिए रेवेन्यू कहीं ना कहीं अमेरिका जाता है और अमेरिका इससे मजबूत होता है और यही वजह है कि आईआरजीसी ने इन 18 कंपनियों को धमकी दी है। आइए आपको इसके बारे में और प्रमुख जानकारियां मैं देती हूँ जो प्रमुख कंपनियां हैं और उनका महत्व आखिर किस रूप में नजर आता है। G42 जो कि यूएई बेस्ड कंपनी है, कहा जाता है G42 ये सबसे बड़ा निशाना होगा। 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश एक तरह से इसमें है। G42 के अलावा क्लाउड सर्विसेज और डेटा सेंटर फोकस माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, मेटा, ये वो तमाम कंपनीज हैं। और इसके अलावा ये भी समझिए जो सिस्को सिस्टम्स को ऑपरेट करती हैं उसमें 5 से 8 बिलियन डॉलर का निवेश एक तरह से माना जा रहा है। इसके अलावा डेल टेक्नोलॉजीज बताया जा रहा है कि 2 से 4 बिलियन डॉलर का निवेश एक तरह से इसमें है। इसके अलावा प्लांटी टेक्नोलॉजीज 1 से 3 बिलियन डॉलर का निवेश इसमें अमेरिका का है। निवेदिया अरबों डॉलर का निवेश माना जाता है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस का माना जाता है। इसके अलावा आप ये मान के चलिए क्षेत्रीय कार्यालय और डेटा सेंटर्स को भी टारगेट किया जा सकता है जिसमें ओरेकल शामिल है, आईबीएम शामिल है, एचपी शामिल है, इंटेल भी इसमें शामिल है। इसके अलावा कई बड़े कॉर्पोरेट ठिकाने जिसमें टेस्ला, बोइंग, जेपी मॉर्गन, इनके अलग अलग कॉर्पोरेट ठिकानों को भी एक तरह से निशाना बनाया जा सकता है आईआरजीसी की तरफ से। अमेरिकी कंपनियों को धमकी मिली तो अमेरिका ने आनन फानन में सहयोगी देशों को फोन घुमाना शुरू कर दिया और ये कह दिया कि भाई ये जो तमाम कंपनीज हैं इनकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। जो देश इन कंपनीज के, ये कहा जाए कि जो कंपनियां इन जिन देशों में हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी। अगर मिसाइल से ईरान हमला करता है तो उन मिसाइलों को समय से गिराया जाए। लेकिन समझिए डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया, अमेरिका ने तो कह दिया, लेकिन ये इतना आसान है नहीं,
क्योंकि तेहरान जब हमला करता है तो प्लानिंग के साथ करता है और उसकी प्लानिंग का नतीजा 33 दिनों में कई बार यूएई, सऊदी अरब, कतर, दुबई में कई बार अमेरिका भी देख चुका है, इजराइल भी देख चुका है। जिस तरह से तेहरान की तरफ से हमले हो रहे हैं, मिसाइली हमले हो रहे हैं, उनको इंटरसेप्ट करना इतना आसान नहीं है। दरअसल ईरान मिसाइलों से हमला करने से पहले ड्रोन उड़ा देता है। ईरानी ड्रोन को एयर डिफेंस के जरिए इंटरसेप्ट किया जाता है और इसी बीच में मिसाइलें अपने टारगेट पर हिट हो जाती हैं। तो समझिए ये एक तरह से स्ट्रैटेजी है ईरान की। ईरान करना चाहता है मिसाइल अटैक, लेकिन उसके पहले उलझा कर रख देता है तमाम अलग अलग देशों को, डिफेंस सिस्टम को। मिसाइल अटैक के पहले वो ड्रोन अटैक करता है। जैसे ही ड्रोन अटैक करने के लिए पहुंचता है, इंटरसेप्ट किया जाता है दूसरे देशों की अलग अलग डिफेंस सिस्टम की तरफ से और इसी बीच उन्हें उलझाकर ईरान कर देता है मिसाइल से हमला। यही कारण है कि ईरान ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई और इस टेक्निक को दूसरे देश अभी तक समझ ही नहीं पाए थे। अब चलिए समझ लेते हैं कि आखिर ये तमाम कंपनीज खतरे में कैसे नजर आती हैं। खतरे में अमेरिकी कंपनीज हैं। यूएस का सीधा निवेश एफडीआई बताया जाता है इन कंपनीज में करीब 92 करोड़ बिलियन के पार है, जिसमें गूगल जैसी कई बड़ी कंपनी शामिल है। अब इसको एक तरह से कहा यह जा रहा है कि एक्सनोबिल, शेवरॉन सैकड़ों अरब डॉलर के एसेट्स यहां पर एक तरह से दांव पर लग चुके हैं। पोर्टफोलियो सर्विसेज में भी कुल निवेश लगभग $300 बिलियन तक का एक तरह से माना जा रहा है। गल्फ देशों की अगर बात करें तो $2 ट्रिलियन का निवेश यहां पर है, अमेरिका में यहां पर मौजूद है। अमेरिका ने सभी कंपनियों की सुरक्षा करने के लिए अन्य देशों को जरूर कहा। मिडिल ईस्ट के कई देशों में जो यूएस की कंपनियां मौजूद है, कहा कि भैया आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन अब तमाम देशों के भी हाथ पैर फूल गए कि आखिर करें तो करें क्या। जहां अमेरिकी कंपनियां ईरानी मिसाइलों की जद में आने वाले हैं, तो दुनिया में एक और खतरा मंडरा रहा है। जानते हैं क्या? इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में इस बढ़ते तनाव का असर अब सिर्फ एनर्जी सेक्टर तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसका खतरा है वैश्विक इंटरनेट नेटवर्क पर भी। खाड़ी क्षेत्र में स्थित हॉर्मुज स्ट्रेट, यहां से दुनिया की बड़ी यात्रा में ऊर्जा आपूर्ति होती है, अब एक संभावित डिजिटल चेक पॉइंट के रूप में भी सामने आ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर इस इलाके में संघर्ष और बढ़ जाता है या समुद्र के नीचे बिछी हुई इंटरनेट केबल्स को नुकसान पहुंच जाता है, तो कई देशों में इंटरनेट बाधित हो सकता है और इससे इंटरनेट की स्पीड धीमी होने से लेकर कनेक्टिविटी में भी बड़ी बाधाएं आ सकती हैं। आप समझिए, आपके हाथ में मोबाइल, आपके घर में इंटरनेट और हर एक चीज कहीं ना कहीं इंटरनेट से कनेक्टेड है। वो अगर बाधित हो गया तो ऐसा लगता है जीवन का आधा हिस्सा प्रभावित हो जाता है। हॉर्मुज में संघर्ष के कारण ही इंटरनेट की स्पीड कुछ हद तक स्लो हो भी गई है, आपने महसूस किया होगा। दुनिया केवल इंटरनेट पर निर्भर है। कैसे? हॉर्मुज में अगर जंग हुई तो दुनिया में इंटरनेट ठप हो जाएगी। जंग के बीच में इंटरनेट केबल ईरान काट सकता है, इसका भी अंदेशा अब दुनिया को डरा रहा है। अगर केबल कटी तो पूरी दुनिया का संपर्क टूट जाएगा। 97% इंटरनेट डेटा समुद्री केबल्स के जरिए चलता है। इसमें सी-मी-वी केबल कई देशों को यूरोप से जोड़ती है। AAE-1 सिस्टम एशिया और अफ्रीका का मुख्य लिंक है। जंग में इंटरनेट ब्लैकआउट का बड़ा खतरा पैदा हो चुका है और वैश्विक स्तर पर इंटरनेट बुरी तरह से प्रभावित है, ये संभव एक तरह से माना जा रहा है। वही EIG केबल पश्चिम एशिया में डेटा का आधार माना जाता है। यानी कुल मिलाकर समझिए, ईरान के साथ में इजराइल, अमेरिका की जंग अगर हुई तो इससे प्रभावित खाड़ी के कई देश होंगे। जंग के कारण सिर्फ डीजल पेट्रोल तक एक तरह से उसका प्रभाव नहीं है, अब तो अमेरिकी कंपनियां और इंटरनेट तक एक तरह से इसकी आग पहुंच चुकी है। अब देखना यह होगा कि आखिर आगे होगा क्या। ट्रंप सीजफायर की मेज तलाश रहे हैं, शांति की बात करना चाहते हैं, लेकिन तेहरान ने तो साफ कर दिया कि अब कोई भी वार्ता नहीं होगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।